एक्सरसाइज 8.2 बस करो अब। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। तुम्हें यहाँ से बोर्ड दिखेगा? दिख जाएगा। एक्सरसाइज 8 लव्या के साथ आ जाओ यहाँ पे। मैं ठीक करवा दूंगी। कौन अभी? अच्छा इसको ना बाहर रखते लव्या, इसको बाहर रखते, मैं ठीक करवा दूंगी। मुझे इन्फॉर्म क्या करो, टूट गया तो हंसने वाली बात नहीं है, कोई भी कल तुम भी बैठ सकते थे इस पे। हाँ फिर तो बताओ तो सही, वो हर रोज बैठते हैं तो बताओ तो सही। रखो इसको बाहर। Exercise 8.2 question number 4. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. BD is the diagonal. जितने डिफिकल्ट या ऑन द फेस ऑफ इट जितना क्वेश्चन ये लगता है उतना ही इजीली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ABCD is a trapezium. BD is the diagonal. AB is parallel to CD. और यहाँ पे दिया हुआ है BD is the diagonal. E is the midpoint of AB. तो जहां मिड पॉइंट दिया होगा वहां पर आपका ज्योमेट्री में मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। वी हैव अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस एज वेल। देन उसने लिखा है लाइन ड्रॉन थ्रू E। देखो अपने आप ही क्वेश्चन ने बताया है कि एक मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल ड्रॉ की है थ्रू E। रट्टा मारने वाली बात नहीं है, लगना ही इसमें मिड पॉइंट थ्योरम है। पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट पॉइंट F। Show that F is the midpoint of BC। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसको मैंने लिख दिया G। Given trapezium ABCD in which AB is parallel to DC, E is the midpoint of AD, BD is diagonal, EF is drawn parallel to AB. To prove F is the midpoint of BC. कुछ और कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, डायरेक्टली प्रूफ। देखो आपको दो तीन चीजें, जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास पॉइंटर्स हैं इस क्वेश्चन में, रेड फ्लैग्स कहा जाता है, पॉइंटर्स है कि खुद ही क्वेश्चन बता रहा है कि मुझे सॉल्व कैसे करो या व्हाट इज द वे टू बी टेकन। ई मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल दी हुई है एबी को, तो कैन यू से अ ट्रायंगल, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम अगर लगेगी तो किसी ट्रायंगल में लगेगी। मिड पॉइंट भी अगर कोई भी थ्योरम लगेगी, मिड पॉइंट या उसका कन्वर्स, तो किसी ट्रायंगल में लगेगी, राइट। तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? DAB या ADB, राइट। तो मैं क्या स्टार्ट करूंगी? इन ट्रायंगल DAB, दैट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट की एक मिड पॉइंट थ्योरम लगनी है। उसके बाद विल थिंक कि हाँ उसका कन्वर्स लग रहा है या बेसिक थ्योरम लग रही है, विल सी दैट लेटर। बट इन ट्रायंगल DAB E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? AD। E is the midpoint of AD. EG is parallel to AB, which is given. अब अगर एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन दी हो तो हम कौन सा रूल लगाते हैं? मिड पॉइंट या कन्वर्स? कन्वर्स। तो हम यहां लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, G is the midpoint of DB. G is the midpoint of DB. इसके बाद कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इसके बाद BCD दिख रहा है ना सबको? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इस क्वेश्चन के गिवन में ही पूरा प्रूफ या पूरा स्टेप बाय स्टेप है। सिर्फ याद करना है मिड पॉइंट और मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स उसका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD G is the midpoint of
BD, GF is parallel to CD. ऐसा क्यों? क्योंकि AB is parallel to DC and EF is parallel to AB. Therefore, EF is parallel to DC. By converse of midpoint theorem. हाँ जी, यहाँ पे हमने कौन सा यूक्लिड का रूल लगाया है? पोस्टुलेट या एक्सियम? यूक्लिड का पोस्टुलेट लगाया या एक्सियम लगाया? पोस्टुलेट, 5 पोस्टुलेट्स है ना, तो कौन सा लगाया? पोस्टुलेट और एक्सियम में क्या फर्क है? आपके यही 1-2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे अगर यूक्लिड चैप्टर है ना सिलेबस में। अब तो आएगा ही ना, मार्च में तो आएगा ही आएगा कि नहीं? दिसंबर में नहीं तो मार्च में आएगा, तो 1-2 मार्क्स के यही क्वेश्चन है। एक्सियम और पोस्टुलेट्स में क्या फर्क है? एक्सियम्स अप्लाई टू every concept in mathematics, postulates are specific to geometry. समझ में आ गया? तो ये हमने कौन सा रूल लगाया है? Lines which are parallel to same line are parallel to each other. आपको दिया जाता है क्वेश्चन, ऐसा ही होता है कि कौन सा पोस्टुलेट लगाया, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, तो which postulate is applicable, axiom or postulate, and state it. समझ में आ गया? तो by converse of midpoint theorem, F is the mid point of BC, hence proved. ठीक है, इसके ना साथ में 2 पार्ट्स लिख लो जो हमें साथ में प्रूव करना है। ऐसी लाइन ट्रेपीजियम में, ऐसी लाइन जो नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हुई? AD और BC। इस वाले ट्रेपीजियम में ऐसी लाइन सेगमेंट जो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। इस लाइन सेगमेंट मतलब यहाँ पर जो EF बनी है ना, इसको बोलते हैं मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, वो अलग बात है। इसका ना आई हैव सीन इन सम पेपर्स या इन सम आपके टर्म टेस्ट में ही, आपके दिसंबर या मई टेस्ट में ही, मार्च में ही या फेब में लिखा होता है इसका ही सेकेंड पॉइंट प्रूफ लिखो, इसका ही सेकेंड पार्ट बना लेना, प्रूफ दैट EF is equal to half of AB plus BC. F is the midpoint तक तो ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, ये लिख दिया होगा। हमें लगता है पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, जहां ये हाफ दिया हुआ है, आपने मिड पॉइंट थ्योरम में कहा है लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, तो कैन आई से EG इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB? समझ में आया? ऐसे ही GF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, एड 1 and 2। समझ में आ गया? ये हम मिड पॉइंट थ्योरम में यूज कर रहे हैं। बाय मिड पॉइंट थ्योरम EG is half of AB, GF is half of CD, तो EG plus GF is half of AB plus CD, इन दोनों को ऐड किया तो बन जाता है EF is half of AB plus CD। इतना समझ में आ गया सबको? राइट, डन दिस क्वेश्चन हो गया ना। और इस EF, ऐसी लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है नॉन पैरेलल साइड्स को, उसको बोलते हैं मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। ये इन जनरल है, पेपर में मीडियन करके क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन ये चीज आ सकती है, प्रूव दैट। इसी पेपर में, इसी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे ही लिख दो एक सब पार्ट बनाकर, प्रूव दैट EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। क्वेश्चन नंबर 5, इन पैरेललोग्राम ABCD। फिर आपका सिर्फ इसका एक क्वेश्चन और फिर एग्जांपल रह जाएगा, अगर जल्दी काम हो जाता है तो छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, हैप्पी? 4 क्वेश्चंस करवाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा और नहीं करवाऊंगी, तो अब आप ये पूरी क्लास तक कर सकते हो।
साइंस क्लास है आज? छुट्टी है, वेरी गुड। फिर तो मैथ्स के लिए आए हो, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, एसएसटी पर आप कब सारे जाते नहीं, कहाँ जाते हैं एसएसटी पे? इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, नहीं आप जो आस्किंग, पता क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कोई मुझसे पूछता है मैम एसएसटी कहाँ लगाए, या कोई पेरेंट करता है ना, तो आए जस्ट आस्क कहाँ पर है मैम। हाँ, इसमें हंसने वाली बात क्या है? मतलब तुम्हें इतना हंसी जो आ रही है, क्यों आ रही है? तो सीरियसली नीड टू चेक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। गिवन पैरेललोग्राम ABCD, E and F are midpoints. मैंने midpoints की तरह शो नहीं किया उसे, so this figure is not as per scale. E and F are midpoints of sides AB and CD respectively. To prove AF and EC trisect. Trisect क्या होता है? बाइसेक्ट क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट क्या होगा? 3 इक्वल पार्ट्स। तो AF और EC ये जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं, इस डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अपना एग्जाम्पल नंबर हमने किया था यहाँ पे, पिछले वाला एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 8.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 6। If I just remove this line, एग्जाम्पल 6 ऑलमोस्ट सेम लगता है ना? उसमें आपको लिखा होता है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। दो मिड पॉइंट्स को, इस वाले मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन किया था, ये वाले मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन किया था, ठीक है। तो जो ये इन बिटवीन वाली फिगर थी, ये क्या बन गई थी? पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? तो यहाँ पर वही चीज साथ में इनबिल्ट हो जाती है व्हेनेवर पैरेललोग्राम में आपके साइड्स के मिड पॉइंट दिए हों। अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को इकट्ठा हमने ज्वाइन कर लिया, या मैंने वर्टिसेस से ज्वाइन कर लिया, जो इन बिटवीन वाली फिगर बनती है वो हमेशा क्या होगी? पैरेललोग्राम। तो दिस इज वन थिंग, इसे हम कहते हैं देखने में लग ही रहा है, तो वही चीज है। इसी को हम अब प्रूव करेंगे विद माय रीजनिंग कि हाँ ये पैरेललोग्राम ही है। जो चीज देखने में लग रही है वो सच में है या नहीं है, ठीक हो गया। अब लिखेंगे प्रूफ में, प्रूफ ABCD is a parallelogram. AB is parallel to DC and AB is equal to DC. Half of AB is parallel to half of DC and half of AB is equal to half of DC. समझ में आ गया बच्चे इतना? ABCD is a parallelogram. AB is parallel to DC. AB is equal to DC. Half of AB is equal to half of DC. Half of AB is parallel to half of DC. है ना? Equals are, if holes are parallel, then halves will also be parallel. ठीक है? तो इससे हम क्या प्रूव करेंगे? AE और CF आपस में इक्वल भी है, आपस में पैरेलल भी है। तो क्या हो जाएगा? AECF is a parallelogram. One pair of opposite sides is equal as well as parallel. ठीक है? One pair of opposite sides is equal as well as parallel. और इससे मैं ये कंक्लूड करूंगी कि जो AF है that is parallel to CE. आपने ये दो साइड्स ली, इसके साथ मैंने प्रूफ किया कि ये पैरेलल है।
पैरेललोग्राम प्रूव करके बाकी की दो साइड्स ले ली मैंने, समझ में आ गया? पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया? प्रूव तो कर दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ये दो साथ वाली साइड्स जो थी AF और CE वो चाहिए थे कि AF इज पैरेलल टू CE, राइट? नाउ हाउ विल आई यूज इट? देखो मिड पॉइंट दिया हुआ पैरेललोग्राम में, यूज तो मिड पॉइंट रूल ही होगा। यहां तक लिख लिया सबने? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? राइट? अब हम क्या करेंगे, आपको ना E मिड पॉइंट दिया हुआ है और F मिड पॉइंट दिया हुआ है। E किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है? AB का, ठीक है? तो मैं देखो ट्रायंगल ले रही हूं ABP। आई विल टेक ट्रायंगल ABP, जहां AB साइड बन जाए ट्रायंगल की, वो वाला ट्रायंगल लेना है। अब रीजनिंग आती है, मैम ABD भी ले सकते हैं, लेकिन ABD में लुक एट हियर, यहां पर आपने मैंने ABP ही क्यों लिया? मैंने कहा कि E मिड पॉइंट है AB का, तो AB साइड के साथ कोई ट्रायंगल ले लो। यू कैन हैव टेकन ABD आल्सो, लेकिन ABD में कोई लाइन पैरेलल नहीं आती, ये और ये पैरेलल बन के आ रहे। समझ में आ गया? दैट इज व्हाई आई टेक ट्रायंगल ABP. E is the midpoint of AB. EQ is parallel to AP. Parts of parallel lines. क्या लगाएंगे यहाँ पे? बाय कन्वर्स लगाएंगे ना? समझ में आ गया? एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा मिड पॉइंट आएगा? EQ पैरेलल AP है, तो मिड पॉइंट किसको लेंगे बाय कन्वर्स? Q is the midpoint of Q is the midpoint of CE. कैसे? CE ये है ट्रायंगल में, देखो BP, समझ में आ गया? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q is the midpoint of PB. Therefore, BQ is equal to PQ. अब बाकी मुझे बताओ, अब इसके बाद विच ट्रायंगल डू वी नीड टू टेक? अब जैसे हमने E के साथ किया है, वैसा ही मिड पॉइंट कौन सा है? और F है ना? जैसे E है वैसे ही F है, तो अब F मिड पॉइंट वाला, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट ट्रायंगल दैट विल टेक इज ट्रायंगल CDQ. मैंने यहीं पर अब कर रही हूँ, सबने लिख लिया था ना ये? इन ट्रायंगल CDQ मिड पॉइंट क्या लेंगे? F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC. In triangle CDQ, F is the midpoint of DC. PF is parallel to QC. यहां से ये PF, it's parallel to QC. Therefore, by converse of midpoint theorem, क्या आएगा? F midpoint है, लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, तो क्या आएगा? P is the midpoint of DQ. D is the midpoint of PQ, DQ, और DP is equal to PQ. ये नंबर 1 लिया, इससे नंबर 2 लिया. From 1 and 2, DP is equal to PQ is equal to BQ. DP is equal to PQ is equal to BQ. और AF and EC trisect BD. AF और AF and EC, AF and EC trisect diagonal BD. इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा, मुझे क्वेश्चन 7 ना पर्सनली आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट.
तो मुझे बस लग रहा है कि हो सकता है आपके टर्म पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आए, बिकॉज पहले भी राइट ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आया किसी पेपर में। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में से वो जो एम हाइपोटेन्यूज, वो एक ट्राइंगल दिया होता है, दूसरा आपको प्रूव करना है वो राइट ट्राइंगल है। तुम्हारे पेपर में आया था वो? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, क्वाड्रिलेटरल्स नहीं, ऐसे वाला। ये राइट ट्राइंगल है, आपको इसको भी राइट ट्राइंगल प्रूव करना था, और ये डायगोनल था ना। हाँ, तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इस बार पेपर में आपके आ जाए। क्वेश्चन 7 जितना मुश्किल लगता है उतना ही आसान है। फिगर नहीं दी हुई इसमें, फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ABC is triangle right angled at C. ACB is triangle right angled at C, lying through the midpoint M of hypotenuse AB, parallel to BC, intersects AC at point D. राइट ट्राइंगल ACB, क्योंकि मैंने C वर्टेक्स को इन बिटवीन लिखा है, तो मतलब राइट एंगल कहां बन रहा है? C पर, ठीक है। M is the midpoint of AB and DM is drawn parallel to CB. टू प्रूव में वो जो 3 लाइंस हमें दी हुई है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें वो प्रूव करने हैं। D is the midpoint of AC. जब आपने ये लिखा कि D is the midpoint of AC, क्या ये प्रूव हो गया साथ के साथ? ईश्वी बताओ, फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना आसान है कि नहीं आपके लिए? क्या रूल अप्लाई करोगे बच्चे? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की उसका कन्वर्स कैसे? पहले कैसे स्टार्ट करोगे? M is the midpoint, DM is parallel to CB, ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ACB। समझ में आ गया? प्रूफ स्टार्ट कर दें? लिखो, इन ट्राइंगल ACB, M is the midpoint of AB, DM is parallel to CB, therefore by converse of midpoint theorem, D is the midpoint of AC. तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। Show that MD is perpendicular to AC. DM is parallel to CB and AC is transversal. Angle ADM is equal to angle ACB. क्यों होंगे इक्वल? ये वाले दो एंगल्स इक्वल है, क्यों? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ गया? अब नाउ वी आर गिवन एंगल ACB is 90, therefore angle ADM is 90 और MD is perpendicular to AC. समझ में आ गया? अब थर्ड पार्ट प्रूव करना है हमें, इसके लिए हम CM को ज्वाइन कर देंगे।
है ना, पहले ही कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि फिगर में हमें प्रूव ही करना है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन अलग से लिख दोगे कोई बात नहीं, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये हम प्रूफ में कुछ ऐसा सच नहीं है, ये मुझे प्रूव ही करना है, प्रूफ के लिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट नहीं है ये, ठीक है ना। तो नाउ आई हैव टू प्रूव दैट CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो क्या लगता है हम क्या करेंगे, ये देखो एक ये और ये साइड दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ये साइड और ये साइड का आपस में कनेक्शन लेके आना है, तो मैं क्या लूंगी, द टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। अब तो दो दो ट्रायंगल्स हमने लिखे हैं, गौतम बताओ, इफ आई राइट दिस टू ट्रायंगल्स ADM एंड CDM, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए लिखा होगा। हाँ, कैसे प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, पहली चीज क्या लिखेंगे, DM इज इक्वल टू DM, चलो पहली चीज हमने लिख दी कॉमन। सेकेंड, DCM कैसे, ADM ले रहे हो तो CDM, ठीक है, ईच 90, वेरी गुड। और दूसरा, तीसरी चीज ये क्यों होगा, D is the midpoint of AC, D is the midpoint of AC, कौन सा रूल लगा, SAS, by SAS rule triangle ADM is congruent to triangle CDM, or we'll have AM is equal to CM CPCT, और AM किसके इक्वल है, half of AB which is given, therefore AM is equal to CM is equal to half of AB, hence थर्ड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल 7 रहता है बस, ठीक है, आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा आफ्टर योर हॉलीडेज, दिवाली हॉलीडेज के बाद आपकी क्लासेस प्रॉपरली टेस्ट और ये सब शुरू हो जाएगा। सर्कल्स फिलहाल के लिए मैंने कहा था नवंबर 5 से शुरू करूंगी आराम से, पिछला तब तक रिवाइज करेंगे, आपकी टेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, छुट्टियां अच्छे से मना कर आना, पर बाद में तैयार रहना, वी नीड टू स्टडी सो दैट दिसंबर टेस्ट के लिए हम प्रिपेयर, चाहे 2 चैप्टर्स आने हैं चाहे 3 आने हैं, जितना भी जिसका सिलेबस आना है अकॉर्डिंगली। नवंबर में ही है ना, कौन से चैप्टर्स आएंगे, सर्कल्स में आएगा, सर्कल्स सर्कल्स करवा दिया स्कूल में, करवाना है ना, हाँ फिर सर्कल्स कर लेंगे स्टार्ट। एग्जाम्पल 7 इन ट्रायंगल ABCDEF, सिर्फ नए वाले चैप्टर्स ही आएंगे। अच्छा, सब ना अपने अपने सिलेबस लेकर आना, फिर आपकी रिवीजन शीट ना पिछले वाले भी छोड़कर फिलहाल जो अभी के लिए है ना उसी को रिवाइज कर लेंगे। नहीं है वो तो कह रही, जिनका मिलेगा, जिनको मिल चुका है वो ले आना। In triangle ABC, DEF are respectively the midpoints of sides AB, BC, AC respectively. Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DEF. इन 3 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये 4 ट्रायंगल्स बनते हैं, वो कहता है आपस में 4 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक हो गया, गिवन। सिर्फ इसमें एक चीज प्रूव करेंगे, बाकी का जो भी है वो सिमिलरली करके आ जाएगा, ठीक है। गिवन ट्रायंगल ABC DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC AC respectively. To prove triangle ADF is congruent to triangle DBE is congruent to triangle FEC
is congruent to triangle EDF. यहाँ पर FED नहीं आएगा, FE लिखा है ना मैंने, तो FE के साथ DE नहीं आएगा ना, यहाँ पे EDF नहीं आएगा। If I'm writing FEC, एक मिनट जाओ, EFD congruent to triangle EFD। ठीक ठीक है, फाइन। कंस्ट्रक्शन तो है नहीं कुछ इसमें, डायरेक्टली प्रूफ। ये 4 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसमें करना था क्या है आपको, हमें ये पता है कि 2 मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल में, 2 साइड्स हैं, कोई भी 2 साइड्स के 2 मिड पॉइंट्स ले लो, जो उनसे लाइन ज्वाइन की हुई है ना, इट्स पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। समझ में आ गया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक इन ट्रायंगल ABC DF are midpoints of AB and AC respectively. DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC by midpoint theorem. Huh? DF is parallel to BC and DF half of BC को मैं BE लिख सकती हूँ। ठीक है, because I can say E is the midpoint of BC और इसी को मैंने डिफाइन कर दिया, DF is parallel to BE and DF is equal to BE। DF जो है वो BE को पैरेलल है, DF जो है वो BE के इक्वल है, therefore DFEB is a parallelogram। DFEB is a parallelogram। समझ में आ गया इतना? DFEB is a parallelogram। अब आपने ये कहा था the diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles। ठीक है, हम लिखेंगे diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles, therefore triangle DBE, यहाँ पे 2 प्रूफ में DBE लिखा था, ट्रायंगल DBE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इसका नाम क्या लिखा था? EFD ना? समझ में आ गया? तो मैंने ना इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। फाइन, 2 ट्रायंगल्स ले लिए। अब ऐसे ही करते हैं ना, हमें सिमिलरली करके बाकी सभी को लेना है, राइट? कैसे? जैसे आपने ये 2 ट्रायंगल्स हमने कवर कर लिए 1 and 2, अब मुझे 2 and 3 को कवर करना है, तो इन दोनों के साथ कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा? DECF लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली, हर बार प्रूव नहीं करना होगा, विल राइट सिमिलरली DECF is a parallelogram और ट्रायंगल EFD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इसमें कौन सा लिखा था? EFD के साथ FEC।
ठीक है, तो मैंने ना अब ये वाला ट्राइंगल भी ले लिया और ये वाला डायगोनल भी ले लिया, या ये वाला पैरेललोग्राम ले लिया। अब कौन सा लेंगे? नंबर 3 और आई नीड नंबर 4। तो इन दोनों के साथ कौन सा लेना चाहिए? AEFD, ADEF, ठीक है। सिमिलरली ADEF is a parallelogram. Therefore, triangle ADF congruent to triangle FEC, EFD. ADF लिखा था ना आपने नाम, ADF congruent to EFD. अब देखो ये 4 स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ये वाली फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, 2 and 3 भी कॉन्ग्रुएंट है, 3 and 4 भी कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रॉम 1 to 3 triangle DBE is congruent to triangle EFD is congruent to triangle FEC is congruent to triangle ADF, hence proved। समझ में आ गया इतना सबको? ऋषिता लिख लिया हमने? यस मैम।